Hello, friends. Good morning. This is Titus from Salem Classes. प्यारे मित्रों, सबको मेरा गुड मॉर्निंग और मैं हूँ मिस्टर पीजे टाइटस सालम क्लास की ओर से। आज आपके लिए लेके आया हूँ फॉर 10th क्लास चैप्टर और लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड। सो ये जो है CBSE 10th क्लास के लिए है और आपका जो फर्स्ट फ्लाइट नाम का जो बुक है उस बुक का ये पहला चैप्टर है। तो बच्चों मेरे पास उसका ऑलरेडी इंग्लिश वीडियो भी है और जिसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आता है तो अधिकतर इंग्लिश वीडियो भी देखा करें। अन्यथा आप यदि बिल्कुल कमज़ोर है या तो फिर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप ये हिंदी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं ये ए लेटर टू गॉड जो कि G.L. फ्यूएंट्स के द्वारा लिखा गया है। तो पूरा लेसन को मैं और व्याख्या करने से पहले इसका एक छोटा सा जो समरी मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे हम उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में देखेंगे। ए लेटर टू गॉड ये ऐसा एक स्टोरी है, एक व्यक्ति के पास जो एक्सट्रीम फेथ होता है, उसके पास बहुत बड़ा विश्वास होता है। नेचुरल कलामिटी उसके साथ नहीं देती और नेचुरल कलामिटीज के द्वारा उसका सारा फसल नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक हार्ड वर्किंग फार्मर जो है वह किस प्रकार अपने विश्वास को और ईश्वर के प्रति जाहिर करता है और उस जाहिर करते हुए वो चिट्ठी लिखता है और उसी के बारे में हम इस चैप्टर को देखते हैं। और जैसे जैसे ये जो स्टोरी एंड होता है और ये एक आयरनिक सिचुएशन में ये स्टोरी एंड होता है। तो ये तो था उसका इंट्रोडक्शन। सो अभी हम उसका समरी देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंचो नाम का एक फार्मर होता है जो वाकई बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने खेतों को देखा और खेतों को देखने के बाद शायद कटने की समय नज़दीक है और लेकिन वो अपना मन में यही इच्छा रख रहा था और अपना मन में यही चाहत रख रहा था और कह रहा था थोड़ा बहुत अगर बारिश होता तो मेरा फसल के लिए बहुत अच्छा होता। शायद ये मक्का के खेत था, लेकिन जो भी है पर वो यही चाह रहा था कि थोड़ा अगर बारिश हो जाता तो मेरा खेत के लिए बहुत अच्छा होता और मेरा फसल के लिए बहुत अच्छा होता। उनकी इच्छा के अनुसार एक दिन क्या हुआ, बारिश का जो छींटा है वो गिरने लगा और जिससे वो बारिश का छींटा गिरने लगता है और लिंचो यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से जो है सिल्वर कॉइन जैसे यहाँ पे गिर रहा है। बहुत खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है बारिश को देखते हुए। लेकिन ये बारिश जो है ना लगातार 1 घंटा तक चलता रहा और ये 1 घंटा तक चलता रहा और पता ही नहीं चला कब ये बारिश जो है हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जैसे हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो लिंचो का सारा फसल जो है नष्ट हो गया। बेचारा गरीब किसान अब वो ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पे कोई पड़ोसी नहीं थे। उसका जो घर है पहाड़ के छोटा सा जो पहाड़ होता है उसके चोटी के ऊपर है और वो जिस एरिया में रहता है वो एक वैली है। वहाँ पे दूसरे लोग कोई रहते भी नहीं है, आस पड़ोस वाला कोई भी नहीं है। अब जब वो देखता है कि उसका सारा फसल नष्ट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब उसका मन में बड़ा दुख आता है और मन में वो सोचने लग जाता है कि कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊंगा, कैसे मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, क्या मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, क्योंकि जितना भी अनाज था मैंने तो सब बो लिया
और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे वो सोच रहा होता है अपने परिवार के बारे में लेकर के, तब अचानक उसके दिमाग में एक विश्वास का जागृत होता है। उसके हृदय में एक विश्वास का जागृत होता है और ये इस स्टोरी के द्वारा ये बताया जाता है कि लेंचो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब वो कितना पढ़ा था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना तक पढ़ा था कि उसको रीडिंग करना और राइटिंग करना ये उसको बखूबी आता था। अब वो क्या करता है, अपने घर में चला जाता है। घर में चला जाने के बाद एक चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी में जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ उसने देखा है, वो सबको, अपने जो खेत कैसे उसका नष्ट हो गया बारिश के कारण, उसके फसल किस प्रकार से सारे उजड़ गए, ये सभी को वर्णन करते हुए क्या करता है, वो एक चिट्ठी लिखता है। और चिट्ठी पूरा लिखने के बाद लिफाफा में भरता है और एड्रेस लिखता है कि है टू गॉड। इसलिए इस चैप्टर का नाम को भी लेटर टू गॉड रखा गया है। थोड़ा बहुत सोचने में ताजुब लगेगा कि एक व्यक्ति किस तरह से ईश्वर को यानी भगवान को चिट्ठी लिख सकता है, लेकिन स्टोरी के अनुसार अगर देखें तो ऐसा ही हुआ था। और उस व्यक्ति ने लेटर का जो एड्रेस था, उस एड्रेस की जगह में वो गॉड लिखा था। तो ये संडे की बात था। फिर उसके बाद पोस्ट का जो प्यून होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे आने के बाद क्या होना था कि वो लेटर को निकालता है और सभी लेटर में सभी गांव का, कस्बे का, शहर का, है ना, सबकी एड्रेस वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेंज लेटर उसको मिल रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई इस लेटर में कोई एड्रेस ही नहीं है और इसमें तो क्या लिखा हुआ है, टू गॉड लिखा हुआ है। फिर वो क्या करता है, उसे पोस्ट ऑफिस में लेकर के चला जाता है। जितने भी उनके साथी होते हैं और जितने लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं, उन सभी के सामने वो क्या किया, उस लेटर को खोल करके पढ़ा। और पढ़ने के बाद जितने लोग वहाँ पे बैठे थे सभी थोड़ा हंसने लगे। उनको थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसे ये लेटर को ऐसे ईश्वर के नाम पे लिख सकता है। लेकिन वहाँ जो पोस्ट मास्टर था, वो व्यक्ति थोड़ा सीरियसनेस हो गया। वो सीरियसनेस होकर के क्या करता है कि अपने जो साथी है, अपने जो पड़ोसी है और अपने जो ऑफिस में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को वो थोड़ा रिक्वेस्ट करता है कि चलो हम कुछ सहायता करें उसके लिए, ताकि उसका जो विश्वास ईश्वर के प्रति मजबूत है वो नष्ट ना हो। उसका हौसला और को बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन को निकाला और निकालने के बाद एक लिफाफा में फिर भर करके पोस्ट ऑफिस में ही उसको रख दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट संडे होता है, तभी लेंचो पोस्ट ऑफिस की तरफ आता है। बड़े खुशी के साथ आता है क्योंकि उसे पता था उसने जो चिट्ठी लिखा है वो चिट्ठी का उत्तर उसको मिलने वाला है। और जैसे वो काउंटर के पास पहुंच जाता है और तभी उसे वहां से एक लिफाफा दिया जाता है। दोस्तों, ये लिफाफा को लेते समय उसको थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। He was not surprised at all. Why? Because he had a great faith. Definitely he will get answer to whom he wrote the letter. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि मेरा लेटर का जवाब मुझे मिल जाएगा। किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में ये लेटर मुझे मिलना है, ये इस लेटर का आंसर मुझे मिलना ही मिलना है। ये उसका हृदय का विश्वास था, ये उसका हृदय का गहरा विश्वास था। फिर वो लेटर को प्राप्त करता है, खुशी खुशी घर पे चला जाता है। लेकिन जब वो इन्वॉल्व को खोल देता है और जस्ट as he opened the envelope and counted the money, he become angry instead of getting happy. जैसे वो खोल देता है और खोलने के बाद वो खुशी होने के बजाय
थोड़ा गुस्सा हो जाता है, मन में सोचता है ईश्वर तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। फिर ये कैसा हुआ, मैं तो 100 पैसों के लिए लिखा था ईश्वर को यानी भगवान को, लेकिन ये क्या हुआ, इस लिफाफे में तो 70 पैसे है, जिसको भारतीय मुद्रा में हम कह सकते हैं 1,000 रुपये, 100 रुपये के जगह पर और 70 पैसा अब उसके मतलब 70 रुपीज जो है अब उसके लिफाफे में आया हुआ है। फिर उसके बाद वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, मन में सोचता है ईश्वर तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, फिर ये कैसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद वो दूसरा लेटर लिखना चालू कर देता है, और वो दूसरा लेटर क्या लिखता है, उस दूसरे लेटर में कि वो ये लिखता है कि मैंने आपको 100 पैसों के लिए डिमांड किया था, लेकिन अब यहाँ पे तो सिर्फ 70 पैसे हैं, तो आप मुझे जवाब दीजिए मेरा जो बचा हुआ पैसा आप फिर कब भेजेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब की बार जब आप पैसा भेजोगे और अब की बार जब आप रुपए भेजोगे तो पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ये बड़े चिटर होते हैं, शायद उन्होंने उनमें से 30 रुपीज जो है गायब कर दिया। ऐसा कह करके वो लिखता है, फिर नेक्स्ट डे जाकर के चिट्ठी को जो लेटर को लेटर बॉक्स पर ड्रॉप कर देता है, फिर वापस अपने घर पे आ जाता है। तो ये था इस चैप्टर का समरी। अब हम इसका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर हम देखते हैं, एक तो लिंचो जो खुद है स्टोरी का मेन हीरो, और दूसरा कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर का, और पोस्ट प्यून का भी है, वो माइनर कैरेक्टर में जाएगा, फिर उसके साथी भी है वो भी माइनर कैरेक्टर में जाएगा। लेकिन मेजर कैरेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, और ये 2 व्यक्ति में से सबसे पहले कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे लिंचो के बारे में। लिंचो का क्या स्थिति है कि लिंचो सबसे पहला क्वालिटी है, लिंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था, यानी कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। तो कैसे हम कह सकते हैं कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति, जैसे कि पहले हमने जो लेसन को डिस्कस किया तब ये देखा कि उसका अकेला ही घर था, वहां पे वो जिस वैली में जिस घाटी में रह रहा था उस घाटी में उसका अकेला ही मकान था, उसके अलावा और दूसरा किसी का मकान नहीं था। उसे पता चलता है कि इतने बड़ा जो खेत है उसको जिसने हल जोतना है, उस पर बीज बोना है, उसको कटनी करना है, जितने भी काम है उसको अकेले को ही करना पड़ता है। हो सकता है उसके परिवार के कुछ सदस्य उसको हेल्प कर रहे हो, कुछ मदद कर रहे हो, ये तो सब कुछ सही है, लेकिन जहाँ तक कहा जा सकता है कि वो अकेला अपने परिवार के साथ ये पूरा काम वो खुद करता है। और दूसरी बात ये क्या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो पूरा ही गंवार मूर्ख नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए उसने चिट्ठी को लिखा है और फिर पोस्ट ऑफिस जाकर के चिट्ठी को वापस लेके आता है, मतलब उसका जो रिप्लाई वाला चिट्ठी को लेकर के आता है, फिर लिफाफा खोल करके उसको मनी काउंट करता है। इतना तो उसको ज्ञान था कि वाज लिटरेट, नॉट फुल्ली बट समथिंग, है ना, पूरा तो नहीं था लेकिन कुछ तो लिटरेट था, कुछ तो पढ़ा लिखा वो था। फिर उसके बाद देखते हैं वो कि फार्मर के अंदर ईश्वरीय विश्वास खूट खूट के भरा हुआ था। तो उसका तीसरा कैरेक्टर इस प्रकार होगा, तीसरा गुण ऐसा हो सकता है कि ईश्वरीय विश्वास उसके जीवन में प्रबल था। दोस्तों, आज हम एक लॉकडाउन का कंडीशन में इन दिनों में जी रहे हैं। मान ली जाए हमारा पास अपने घर के राशन खत्म हो जाए, हमारा घर के पैसा खत्म हो जाए, हमारा पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो, तो हम किसको देखेंगे, किसको कहेंगे, किसके पास जाएंगे? जरूरत से हम सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, या तो फिर हमारा आस पड़ोसी जो है उनके साथ बात कर सकते हैं, या उनसे अपनी सहायता मांग सकते हैं, या तो फिर हमारे जो रिलेटिव से जो अन्य प्रांत में रहते हैं उनसे हम
हेल्प के लिए कुछ डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि चलो ईश्वर को चिट्ठी लिख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे लेंचो यही काम करता है कि जब वो देखता है अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब कुछ सब कुछ खत्म हुआ होता है, तभी वो क्या करता है, दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर अपने विश्वास को जाहिर नहीं करता और वो किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सरासर ये है कि वहाँ कोई लोग थे नहीं, लेकिन वो आसपास के गांव में तो जरूर कोई ना कोई होगा। ये सब करने के बजाय वो क्या करते थे कि ईश्वर को ही विश्वास किया, भगवान को ही विश्वास किया और विश्वास करके उन्होंने एक चिट्ठी लिखा। तो ये उसका विश्वास को जाहिर करता है, उसका स्ट्रॉन्ग और फर्म फेथ इन गॉड, ये चीज को जाहिर करता है। फिर उसके साथ हम देखते हैं कि वो एक आशावादी व्यक्ति था। उसका जो फोर्थ क्वालिटी है, आशावादी व्यक्ति था। और आशावादी होने के कारण तो फिर वो फिर से पोस्ट ऑफिस में गया, क्योंकि पहला संडे को उसने चिट्ठी लिखा, फिर दूसरा संडे को फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, क्योंकि उसके अंदर आशा था कि जरूर मैंने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। और उसी के आशा और विश्वास के अनुसार उस चिट्ठी का जवाब उसको मिल जाता है। वो पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसका जवाब उसको मिलेगा, इसलिए जब वो वहां पे जाता है वो किसी भी तरह से आश्चर्य होने लायक कोई एक्टिंग नहीं करता, किसी भी तरह से उसका आश्चर्य नहीं लगता जब चिट्ठी उसका हैंड ओवर किया जाता है, जब एक लिफाफा उसका हैंड ओवर किया जाता है, क्योंकि उसको पता था जो आशा, जो विश्वास, जो भरोसा मुझ में है उसके अंतर्गत जवाब मुझे मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पोस्ट मास्टर का जो क्वालिटी है। ये सेकंड कैरेक्टर, दिस इज क्वालिटी ऑफ ए पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर किस प्रकार से अपनी क्वालिटी को जाहिर करते, व्यक्त करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट मास्टर जो है बड़ा दयालु व्यक्ति था। दयालु व्यक्ति था तभी तो दूसरे के बारे में सोचा। अगर वो दयालु व्यक्ति नहीं होता तो उसको क्या जरूरत थी दूसरे के पास जाना, दूसरों को पैसा मांगना और अपनी जेब से भी पैसा देना और दे करके उसको भरना, है ना, और लिंचों को बैक सपोर्ट करना, ये सब कोई जरूरत नहीं था। उसके अंदर चैरिटेबल हार्ट था, जो दयालु और कंपैशन हार्ट था, और जिसके के चलते उन्होंने ऐसा एक कदम को उन्होंने उठाया। फिर पोस्ट मास्टर का दूसरा चरित्र हम देख सकते हैं कि वो एक अच्छा लीडर था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बातों को ऐसे अपने कर्मचारियों के सामने रखा और जिसके चलते सभी कर्मचारी राजी हो जाते हैं इस अच्छे काम के लिए, एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए। फिर तीसरा उसका कैरेक्टर, मतलब उसका गुण जो है, क्वालिटी हम देख सकते हैं, ये एक अच्छा दोस्त, साथ ही साथ एक अच्छा सिटीजन भी था सोसाइटी में। हमने देखा कि वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को भी जाकर के इस बात को रखता है, उनको यही कहता है कि ऐसा एक व्यक्ति जो है और जिसने ईश्वर को चिट्ठी लिखा, हमें मदद करना चाहिए। तो आस पड़ोस वाले, उसके सोसाइटी में रहने वाले, उसके दोस्त हैं, वो सब उसके बातों को मान जाते हैं। यानी उसके वो एक टॉकेटिव पर्सन था, एक अच्छी तरह से कन्विंस कर पाने वाले एक व्यक्ति था। फिर उसका जो लास्ट क्वालिटी हम ये देख सकते हैं कि धार्मिक विश्वास को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति। अब ये चिट्ठी आवश्यकता को भी दर्शाता है, लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि हाँ, और ये व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति एक बहुत बड़ी विश्वास है और वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसका विश्वास उसके जीवन से दूर हो जाए या किसी भी तरह से वो डिस्करेजमेंट में आए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज द रिलीजियस सपोर्टर। ओके, he was the religious supporter, he was a good leader, he was a good neighbor, okay, he was the man of compassion। ये सभी गुण हम उसमें
देख सकते हैं। फिर आते हम पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन भी बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, है ना। जैसे वो चिट्ठी को पढ़ा और कोई होता तो वहीं पर फाड़ के फेंक देते या कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो हल निकल सकता है सोच करके वो क्या किया, उस चिट्ठी को लेकर के अपने ऑफिस में जाता है और सबको दिखाता है। फिर थोड़ा वक्त जैसे सभी लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उन्होंने भी अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूशन किया। तो हम पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ये दोनों को यहाँ दयालु व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये लेसन का समरी और एक्सप्लेनेशन ये सब कुछ पूरा होता है। क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना, लिंचो के कैरेक्टर के बारे में आ सकता है और पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर के बारे में आ सकता है। लिंचो का डिस्ट्रक्शन कंडीशन में उसका क्या विचार हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर साथ ही साथ उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा, ये क्वेश्चन आ सकता है। जवाब की तरफ से कितने रुपए उसके पास आए, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। और साथ ही साथ उसका जो खुशी कैसे निराश में बदल गया, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में पढ़ने के लिए चाहूँगा। आप जानते हैं हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लिंचो। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर लिंचो को कैसे हेल्प किया। उन्होंने दान को अलग अलग लोगों से कलेक्शन किया, अपनी ऑफिस के स्टाफ से मिलकर के भी कलेक्शन किया, और फिर इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उसको हेल्प किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप फेथ ऑफ लिंचो। लिंचो का विश्वास को बढ़ाने के लिए पोस्ट मास्टर ने कौन सा कदम को उठाया है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद व्हाट वेयर लिंचो फीलिंग व्हेन ही फाउंड द लेटर विद मनी इन इट, व्हाट डिड ही डू आफ्टर ओपनिंग दैट लेटर। जब वो लेटर पहले प्राप्त करते हैं तब उनका कंडीशन क्या होता है, और जब लेटर को ओपनिंग करते हैं उसके बाद का कंडीशन क्या होता है। लेटर मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब खोल देते हैं तब वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं? क्योंकि उस लेटर में 100 पैसों की जगह पर 70 पैसों ही आया था। यही था उसका मेन रीजन। फिर व्हाट डिड लिंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। सेकंड लेटर में लिंचो ने क्या लिखा? When Lincho found 30 पैसों less, he wrote a second letter to God to send him the remaining amount, but not through the mail, as he felt that the employees of the post office were a bunch of crooks. तो वो दूसरा लेटर में ये सजेस्ट करता है कि आप जब मेरा बचा हुआ 30 रुपीस और 30 पैसों मुझे वापस भेजोगे, तब आप किसी भी तरह से इसको पोस्ट ऑफिस के जरिए, मेल के जरिए मत देना, क्योंकि ये सब मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग जो है चीटर होते हैं। तो वाई, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वुड यू नॉट एग्री विद लिंचो कॉलिंग देम एज अ बंच ऑफ क्रॉक्स। आप इस बात से क्यों सहमत नहीं होंगे कि वो बंच ऑफ क्रॉक्स का एक टाइटल उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिसर्स को दे दिया, पोस्ट के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी से उनको दे दिया। तो आप इसलिए एग्री नहीं होंगे। लिंचो वाज नॉट ऑल जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रॉक्स बिकॉज दे हेल्प्ड हिम बाय कलेक्टिंग मनी ड्यूरिंग हिज डिफिकल्ट टाइम of his cropping spoiled by hail। आप इस बात से नहीं सहमत होंगे क्योंकि इन्होंने ही उसके मुश्किल के समय पर हेल्प किया था। तो बच्चों और दोस्तों, आज के लिए ये लेसन में इतना ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं, डिसलाइक बटन को दबाएं। अगर आपको कोई सी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी समस्या को मुझ तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you। हैव ए गुड डे।